बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिसमें ये आदतें होंगी हमेशा गम और मुताजी में मुब्तला रहेगा। नबी पाक ने इखलाक की तारीफ़ की, अल्लाह ताला के रस्ते में ख़र्च करने की। जब तक मालदार लोग ख़र्च नहीं करेंगे गुरबा पर, मसाकीन पर और तुलबा पर और फलाही कामों में, दीन के कामों में मदद नहीं करेंगे, तब तक मामले आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक वो सारे मंसूबे जिस पर गरीबों का भला होना है, जैसे दीन का मजबूत होना है, जिससे दीन की आशात होनी है, वो सारे मंसूबे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग खर्च करो ताकि तुम पर खर्च किया जाए। तुम अल्लाह के रस्ते में दो ताकि रब तुम्हें दे, और उस रस्ते में दो वो तुम्हें अपने फजलो करम से अता करेगा। अल्लाह तबारिक व तआला के रस्ते में जब खर्च किया जाता है तो रब राज़ी होता है, फिर अपने बंदे को और ज़्यादा अता करता है। अल्लाह ने इस्लाम में खर्च करने के बहुत ज़्यादा मौक़िया बयान फरमाए हैं। हमें फ़र्दन फ़र्दन गरीबों को अमीरों के साथ जोड़ा और गुरबा का हिस्सा निकालो। साल के बाद ज़कात निकालो। हर वो शख्स जो साहिब नसाब है वो साल के बाद ज़कात अदा करे। रमज़ानुल मुबारक आया तो सदका फ़ितर को रखा गया ताकि जो गुरबा मसाकीन हैं वो भी ईद की खुशियों में अमीरों के साथ शामिल हों। फिर जो फसल का मौका आया तो उश रखा गया ताकि गरीब भी तुम्हारे गले में, अनाज में, तुम्हारी गंदम में, चावल में, सब्जियों में शरीक हों। और हर मौके पर उनको याद रखो, साथ रखना। कुर्बानी रखी गई तो अमीरों पर रखी गई। उसका फ़लसफ़ा भी यही है कि कुर्बानी करें और गरीबों तक उसका गोश्त पहुँचाएँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खूबसूरती से एक को दूसरे के साथ जोड़ा कि इंसान को माल से प्यार होता है, फितरतन कमाए हुए माल से मोहब्बत होती है। इंसान ये समझता है कि बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके ये मैंने माल जमा किया है तो अब दे दूँ। इस्लाम एक रूहानी मज़हब है, इसकी तालीमात आफाकी है। ये हमें बताता है कि फ़ैसला तो सिर्फ़ वो ना करो जो तुम्हें नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह अपने फ़ज़ल से तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी ज़हरी आँखें उसे नहीं देख सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माफ़ कर देने से अल्लाह बंदे की रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। और फरमाया जो अल्लाह की रज़ा की खातर झुक जाए अल्लाह उसे इज़्ज़त अता कर देता है। अगर आप हरीस हैं, आप जितना मर्ज़ी मालदार हो जाएं, आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपकी जेब में जितने भी पैसे हों, जितना भी मर्ज़ी पलाट हों, आपका दिल नहीं भरता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप मुताज हैं, आपकी नज़रों में भूख है, फिर भी आपके जहन में भूख है। अगर आप मुताजी से बचना चाहते हैं तो फिर अपने रब पर भरोसा करना सीखें, फिर अल्लाह ने जो दिया उस पर राज़ी होना शुरू हो जाए। मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे तीन ही माल हैं, एक वो जो तूने खा लिया, एक तूने पहन लिया और एक तूने राह खुदा में खर्च कर दिया। बाकी तो वारसों का है, और वारसों के बारे में इस कदर तवज्जो रखता है। अल्लाह के रस्ते में खर्च करो लेकिन गिना ना करो, और अल्लाह भी जब तुम्हें देगा बेहिसाब देगा। आप मसाजिद का ख्याल करें और मदारिस का ख्याल करें, तुलबा का ख्याल करें। दीन इस्लाम में नमाज के बाद जो हुक्म दिया गया वो ज़कात अदा कर दिया करें। ज़कात अदा करना माशरे में खुशहाली लेकर आता है और मोहतरम नाज़रीन अखुवत भाईचारे को फ़रोग देता है। सदक़े को पत्थर फेंकने वाला अमल तो नहीं, ये तो खालिस अल्लाह के लिए दीन है। इसके बारे में कुरान मजीद ने फरमाया, तुम जो कुछ भी खर्च करो उसे इस तरीके से खर्च करो कि तुम पर अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। और अपनी नीयत इरादा नेक रखो, और उस वक़्त अल्लाह के लिए ख़ास जज्बा होना चाहिए। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया, जब तुम सदका करो तो उसे अपना मोहसन समझो कि देखो मैं इस बंदे को दे रहा हूँ और राज़ी मेरा खुदा हो रहा है। ए अमान वालो, तुम अपने सदकात, नेकियाँ
جتلا کر ضائع نہ کیا کرو، عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔